अगर तुमने भी सीबीएसई से 10th पास किया है और अब बिहार बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, सब्जेक्ट सिलेक्शन कुछ भी क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, ताकि एडमिशन में और पढ़ाई में और क्लास 12 तक जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे नॉर्मली, तुम लोग जो बोर्ड स्किप करोगे या बोर्ड चेंज करोगे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में सबका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AKA शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आप शायद हमें पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार ये चैनल का नाम जान रहे होंगे, तो थोड़ा सा चैनल के बारे में बता देंगे कि ये चैनल कंप्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। जिस तरीके से आपने अभी 11th में बिहार बोर्ड आ रहे हैं 10th देने के बाद, इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 8 कंप्लीट करने के बाद 9th में ही आपका बिहार बोर्ड आए थे, लेकिन मीडियम उनका रहता है इंग्लिश, तो उनके लिए ये चैनल पहली बार बनाया गया है पूरे यूट्यूब पे। फर्स्ट चैनल है जो बेझिझक, मतलब बहुत दिन से, लगभग 3 साल से हम लोग स्टूडेंट का हेल्प कर रहे हैं, फ्री में पूरा चीज़ें यूट्यूब पे करा करके। अगर आपके भी जानने वाले हो जो बिहार बोर्ड में एडमिशन ले लिए हो और मीडियम है इनको इंग्लिश, जो उनको मालूम ही नहीं कहाँ से पढ़ना है, तो ये चैनल उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। और आपका भी जो भी डाउट है, आप भी अगर इंग्लिश मीडियम आए हैं 11 12 से रिलेटेड जितने भी डाउट है, तो इस वीडियो में आप पूछ सकते हैं, हम उनका बैठ के आपको जवाब देंगे और सारी चीज़ आपको बताएंगे। जो भी प्रॉब्लम आए आपके सामने हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, ओके। इससे पहले एक वीडियोज़ बनाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो चलो आज स्पेशल वीडियोज़ है। जो लोग CBSE से बिहार बोर्ड आए उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। स्टार्ट करें? हाँ जी। सबसे पहले अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। रिसेंट में आपका रिजल्ट आया, कल ही आए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आया होगा। होप आपने बहुत एफर्ट लगाए, हो सकता है किसी का नहीं आया, बट कोई बात नहीं, अभी ये स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारे एग्जाम देना है, तो जैसा भी आया हो एक्सेप्ट करो चीज़ों को और आगे बढ़ो, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग बात करेंगे फॉर्म फिलअप। आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्यों? ताकि आपको एक सीट तो चाहिए, चेयर में बैठने के लिए नहीं, स्कूल में सीट चाहिए। और हाँ, जल्दी करना, कहीं देर ना हो जाए। हमारा जो बिहार बोर्ड का फॉर्म आता है 8 अप्रैल से, अलग से CBSE के लिए नहीं निकालेगा, अदर बोर्ड के लिए नहीं, ठीक है। वो टाइम देता था, बट रिजल्ट भी आ गया, तो अब आप लोगों के पास टाइम नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी फिलअप कर लीजिए। क्यों? 18 तक तो टाइम है ना। नहीं, देखो, अगर तुम्हें कुछ अच्छा स्कूल चाहिए, बढ़िया स्कूल चाहिए, वहाँ पे स्टूडेंट ऑलरेडी जाएंगे पहले, तो ऑलरेडी भीड़ लग जाएगा, फिर आपको सीट नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए आप चाहिए आप फटाफट से अप्लाई करिए। कैसे अप्लाई करना वो सारी चीज़ें बताएंगे। 8 से स्टार्ट होता है, 18 अप्रैल तक आपका टाइम है अभी भी, है ना। मेरिट लिस्ट क्या होता है, कैसे डिक्लेयर होता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। आपको कोई भी कास्ट के हो, ठीक है, आपको 350 रुपया लगेगा चार्जेस, है ना, ओके। अगर आप खुद से करते हैं तो, अगर आप किसी से करवाते हैं तो वो एक्स्ट्रा 150 200 उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चार्ज करता है। मैं तुम्हें प्रोसेस बता दूंगा, तुम खुद से कर लोगे। इंस्टाग्राम चला लेते हो ना, हाँ, ये भी कर लोगे, उम्मीद करते हैं, है ना। आ जाओ, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब सबके लिए कॉमन है। तुम कोई भी बोर्ड से आए हो, है ना, या फिर बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम हिंदी मीडियम में थे, अब इंग्लिश मीडियम में जाना, तो क्या चीज़ें कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, सारी चीज़ें बताएंगे, इस वीडियो को देखो। कॉमन फॉर्म है बिल्कुल, है ना, आम आदमी की जैसा। चलो स्टार्ट करें, आ जाइए। सबसे पहले हमें आना है कहाँ पे? ब्राउज़र पे जाना है, तो चलो लेके चलते हैं तुम्हें। ब्राउज़र में आने के बाद सिंपल सा तुम यहाँ पे सर्च करोगे क्लास 10th, या सॉरी 10th बोल के आदत हो गया ना, क्लास 11th OFSS। सिंपल सा ये वाला पोर्टल पे जाओगे, या फिर कुछ भी सर्च करिएगा, मिल ही जाएगा, है ना। ये आपके चेयरमैन है, ठीक है, श्री आनंद किशोर, ठीक है, ओके। इनको आपको बार बार देखना पड़ेगा, तो पहचान लीजिए। सिंपल से यहाँ पे आना, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे इंटरमीडिएट, कॉलेज एंड स्कूल, इस पर टैप करना है। आप चाहे तो वो पूरा डिटेल वगैरह पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, हम तो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, इसीलिए सिंपल से आगे बढ़ेंगे। आपके सामने ये चीज़ आएगा, देखो, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सेशन किसके लिए? 26 से 28, मतलब इंटर तक के लिए, सीधा सीधी बात है, ठीक है। क्या होता है सारी चीज़ें बताएंगे तुम्हें। आ जाओ, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट, पहला नंबर, तुमको बोर्ड का नाम लिखना है। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में है, सारी चीज़ें। आ जाओ, तो सबसे पहले बोर्ड, तुम लोग बिहार बोर्ड से थे तो ठीक है, जो लोग हैं, लेकिन बहुत लोग जो वीडियो देखे वो लोग CBSE थे, तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखना CBSE का ऑप्शन होगा। कहाँ गया? इधर आओ, यहाँ पे देखो CBSE न्यू दिल्ली, सिंपल से टैप कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये आपने कौन बोर्ड से आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपका पासिंग ईयर, किस साल पास किए, होपफुली 26 से, हो सकता है 25, जो जैसा हो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अगर एनुअल है तो ठीक है, कंपार्टमेंट है तो ठीक है, चलिए वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आधार कार्ड या फिर एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, ठीक है। रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है, एडमिट कार्ड होगा ना, उसमें आपको रोल नंबर जो है यहाँ पे सिंपल से लिख दीजिएगा, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। मैं एज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ तुम्हें चीज़ें, ठीक है, ओके।
एप्लीकेंट नेम यानी आपका नाम कुछ भी है, जैसे मेरा नाम अगर साहिल दीवान है, ठीक है, जिसको शिजन के नाम से जानते हैं, है ना, साहिल दीवान, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को फिल कर सकते हैं। अपना फादर नेम, मदर नेम आप सिंपल सा फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अपना फोटो सा, जो भी आपका प्यारा सा फोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, जेपीजी, है ना। ओके, चलो सिंपल सा पीएनजी जो भी आपको सूटेबल लगे आप लगा दीजिएगा, कर दीजिएगा। हाँ जी, अब आ जाओ टोटल आपके एग्जामिनेशन में, जैसे बिहार बोर्ड में 500 मार्क्स होते हैं, है ना। आपके टोटल मार्क्स और आपका कितना है, अगर 2010 से 2017 तक में अगर कोई 17 तक में कोई अभी अप्लाई कर रहा है तो उनको CGPA वगैरह कर में लिखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अभी हो तो टोटल मार्क्स यहाँ पे लिख दीजिए, जितना भी आपका है, परसेंटेज नहीं, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ नेम ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, जो आप आपका जो लास्ट स्कूल है जहाँ से आपने पास आउट किया है ना, उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। नेम ऑफ स्कूल, कुछ भी आपका स्कूल का नाम है, ठीक है, पता नहीं मेरा ही नाम क्यों दे रहा है स्कूल का नाम पे, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे स्कूल का नाम, मैं आपको स्कूल का एड्रेस, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर रेड मार्क्स है, रेड मार्क लगा हुआ मतलब इसको भरना ही भरना, इतना तो समझ ही रहे होंगे ना। डिस्ट्रिक्ट, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, बहुत लोग बाहर चले गए होंगे, है ना, उनका नानी घर कुछ भी घर है ना, तो वो लोग सोच रहे हैं कि बिहार में एडमिशन करा लेते हैं, तो सिंपल से जहाँ भी आप एडमिशन कराना है, सॉरी आपका जहाँ स्कूल था बेसिकली, जैसे मेरा घर कहाँ कटिहार है, ठीक है, ओके, अगर कोई कटिहार से हो तो बता देना, ये डिस्ट्रिक्ट कटिहार है। आप स्कूल कब ज्वाइन किए थे, यानी क्लास 9th की बात कर रहे हैं ना, ओके, 9, 10 इसी क्लास आप कब ज्वाइन किए, और क्लास कब आप बेसिकली स्कूल कब छोड़ रहे हैं, 2026 को छोड़ रहे हैं, इस हिसाब से फिलअप करना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे स्कूल लिविंग है, स्कूल ज्वाइनिंग है, याद रखिएगा, है ना, ओके। आ जाइए फिर जेंडर, मेल फीमेल जैसा हो, ठीक, ओके। मदर टंग यहाँ पे हिंदी, ठीक है, और अपना रिलीजन ऑप्शनल है, चूज़ कर लीजिएगा, बेटर रहेगा, ठीक है। नेशनलिटी इंडिया, ब्लड ग्रुप अगर आपको रखना है, ठीक है, बताना है तो बता देना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। इतनी चीज़ों के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका एड्रेस, ठीक है। अपना स्टेट चूज़ कीजिएगा, बिहार, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड वगैरह पूरा आपका डिटेल यहाँ पे अभी छोटा सा बॉक्स लिखना ना, ये पूरा ये हो जाएगा, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा वो सारी चीज़ें आ जाएगा, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर वो देना क्योंकि उसी में मैसेज आएगा आपका, जब सक्सेसफुल हो जाएगा एडमिशन, उसी में आपका मैसेज आएगा कि हाँ आपका आ चुका है। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड वाला देना, ऐसे नहीं कुछ भी चिप दिया, है ना, 10 से लेकर 9 नंबर तक कोई भी नंबर रख लें, है ना। टेलीफोन ऑप्शनल है, अदरवाइज पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो भी पिन कोड है। आधार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, मैं चीज़ें बताऊंगा क्या चीज़ है, फिर यहाँ पे सिंपल सा इस पर टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे जो भी आपका कास्ट है, कोई भी कास्ट हो, आप सिंपल सा कास्ट इस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। इतना चीज़ करना है बस, और कुछ नहीं। हाँ जी, बस यहाँ पे लास्ट चीज़ करना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कटिहार से हूँ, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ओके ओके। इसके लिए मुझे जेंडर चूज़ करना पड़ेगा, अच्छा कोई बात नहीं, किधर गया, ये हो गया मेल, ओके। अब मैं चीज़ें बता रहा हूँ, तुम्हें क्या ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया कटिहार, यहाँ पे उसके बाद आपका कॉलेज नेम, कटिहार में जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, आप पहले लिस्ट बना लोगे, टोटल आपको 10 चूज़ करना है, ठीक है। कोई सा भी आप अपने रिलेटेड, आपके आसपास स्कूल भी होंगे, या फिर अगर आप न्यू होंगे तो आप अपने आसपास के स्कूल देख लीजिएगा, 3-4 स्कूल में नाम पता कर लीजिएगा। जैसे यहाँ से मेरा आई थिंक 12th हुआ था, है ना, या फिर अगर 10th की बात किए तो वो हरिशंकर नायक से मेरा 10th कंप्लीट हुआ था, बिहार से ही, ठीक है, ओके। कोई सा भी, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ले रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल है ना, चलो फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया। और हाँ, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तुम लोग ध्यान ये देना कि 1 से लेकर के 2, 3, 4 ये 4 जो कॉलेज चूज़ करोगे किस तरीके से बता देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला कर लिए स्ट्रीम में साइंस आर्ट्स, अच्छा यहाँ पे देखो, जैसे ये स्कूल मैंने जो चूज़ किया ना, इसमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं, कॉमर्स का सेक्शन नहीं है, यानी कॉमर्स नहीं है, ऐसा हर स्कूल अलग अलग है। जैसे कोई सा और ऑप्शन में ले लो, जैसे मैं स्टार्टिंग में कोई कॉलेज ले लेता हूँ, है ना, जैसे महेश्वरी अकेडमी बहुत फेमस स्कूल है, ठीक है, कटिहार में, तो यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो इस तरीके से सब स्कूल का अलग अलग मसला है ना, किसी में आर्ट्स रहेगा, होपफुली आर्ट्स साइंस सब में रहेगा, कॉमर्स बहुत कम स्कूल में रहता है। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा टॉप 4 का, और टॉप 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये अच्छे चूज़ करके रखिएगा, ताकि
अगर आपका मेरिट 1 में ना हो सके, मतलब जो आपने स्कूल चूज़ किया फर्स्ट नंबर में ना हो सके, तो वो सेकंड नंबर वाला आपका स्कूल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक स्कूल चूज़ किया, बाकी जिधर मतलब जो आया लिख दिया, आता पता कुछ नहीं, स्कूल कहाँ है पता ही नहीं आपको, और आप एडमिशन का टाइम पे उस स्कूल को खोजोगे, परेशानी होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना कि आसपास के स्कूल जो बेस्ट हो, तुम्हारे आसपास हो, लोकेशन में हो, स्कूल भी अच्छा होना चाहिए। मतलब इस मामले में कि स्कूल का अटेंडेंस वगैरह इशू हो जाता है, या फिर टीचर का मतलब सब चीज़ें देख लेते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, क्योंकि तुम लोग बाहर रहते हो या जो भी चीज़ें आसपास की चीज़ें बातचीत करके उस स्कूल में एडमिशन कर लेना। स्ट्रीम चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल आर्ट्स में लेना, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे तुमको और भी यस करो, ठीक है, ताकि देखो यस करने से अब तुम और भी स्कूल को चूज़ कर पाओगे। पहला तुम्हारा हो गया। अब सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे, फिर से डिस्ट्रिक्ट एंड फिर से कॉलेज का नाम। इसी तरीके से तुम एक पेपर लेके बैठोगे, 3-4 स्कूल को टॉप में रखोगे जिसमें तुमको एडमिशन लेना है। इसी तरीके से सारा कुछ टोटल 10 तक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से साइन करके यहाँ पे पेमेंट करिएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ और एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, इसी का फॉर्म फिलअप वाला वर्जन, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। चलो लेके चलते हैं फिर से तुम्हें स्क्रीन पे। जैसे ये स्टूडेंट का ही है, ठीक है, ओके। उनसे मैंने मांगा था कि आप एक बार हमें सेंड कर दिए, ताकि आपके चीज़ों को मतलब यहाँ पे शेयर कर सके और सबको समझा सके। इस तरीके का आपका प्रिंट आउट भी आपको पास रखना है। और हाँ, ये जो कोड है ना, इसको अच्छे से संभाल के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, यहाँ पे आपको सिंपल से जो चीज़ वहाँ पे फॉर्म फिलअप किया उसी को फॉर्म प्रिंट आउट आपको निकाल के दे देगा। या आप अगर खुद से कीजिएगा तो आपके पास एक PDF मतलब लास्ट में पेमेंट करने के बाद आपको मिल जाएगा, जो भी नंबर है सारी चीज़ें। देखो इस तरीके से चीज़ें आपको टोटल 10 आपको चीज़ें मतलब 10 स्कूल चूज़ करना है। और हाँ, ध्यान देने वाला बात यह है, अगर जैसे अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको यहाँ पे उर्दू लेना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, और एक लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश। 2 चीज़ कंपलसरी बता रहे। 500 मार्क्स का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी सब्जेक्ट है मेन पेपर, और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश तो सबको मिलता है, या फिर हिंदी रख सकते हैं या फिर उर्दू रख सकते हैं, इस हिसाब से चीज़ें आता है। आप वहाँ पे जा करके स्कूल में, हालांकि स्कूल में चीज़ चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो चीज़ें आप कर सकते हैं, है ना। हालांकि बता दिया अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए, ठीक है। जेंडर वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे 24 में स्कूल ज्वाइन किया था, लीव कब गया, 26 में, है ना। इस तरीके से आप भी कर लोगे, ठीक है, ओके। ये भी कटिहार के हैं, तो चलो, इसलिए मुझे मिल गया थोड़ा सा जल्दी। इस तरीके से आपको टोटल करना है। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन आईडी, वो सारे बैंक का डिटेल आप जिससे पेमेंट कीजिएगा दिख जाएगा, और स्टेटस सक्सेसफुल दिखा देगा, मतलब आपका चीज़ें हो गया कंप्लीट। बस इतना ही करना था फॉर्म, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद ये PDF को आपको संभाल के रखना है, या फिर ये प्रिंट आउट सामने रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ गया। उसके बाद क्या होगा, आपने फिल कर लिया, हाँ चलो हमने फिल कर लिया। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। ये मेरिट लिस्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्कूल में एडमिशन लिया, मतलब कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने 3 स्कूल चूज़ किया, उनका एक होता है कि भाई साहब इतने सारे स्टूडेंट हैं तो हम किनको लेंगे, है ना। तो वो मार्क्स बैठाते हैं कि हाँ, कट ऑफ जिसको बोलते हैं, है ना, कि इतने सारे स्टूडेंट हैं तो इतना से लेकर इतना नंबर तक के स्टूडेंट को हम लोग ले लेंगे। या फिर उससे ऐसा नहीं कि सेकंड डिवीज़न वाला हो, या फिर जिसका कम नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन जल्दी उनका हो जाता है जिनका मार्क्स थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इस हिसाब से भी चीज़ें देखा जाता है। कट ऑफ लिस्ट हालांकि सबका हो जाता है, तो 3 कट ऑफ लिस्ट आता है, मतलब मेरिट लिस्ट 1, मेरिट लिस्ट 2 एंड मेरिट लिस्ट 3 में आपका एडमिशन हो ही जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका बहुत कम मार्क्स रहता है, तो कोई आसपास मतलब कॉलेज वगैरह होता है जो बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉलेज जो होता है उसमें नहीं मिल पाता है, उनको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है। उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बिहार बोर्ड देखते हैं। ओवरऑल तुम्हें समझना ही है कि तुम्हें 3 मेरिट लिस्ट मिलेंगे, है ना। उनमें से फर्स्ट में ही सबका नाम आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सब मोस्ट प्रॉब्लम सबका फर्स्ट में ही आ जाएगा। उसका मेरिट लिस्ट में क्या होगा, सिंपल से आपका नाम लिखा रहेगा, एक ID लिखा रहेगा, ये जो है ना ID ऊपर ये, ठीक है, ये ID लिखा रहेगा, और आपका फोटो रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से तुम भी खड़े रहोगे, आपका स्कूल का नाम। यहाँ जो स्कूल का नाम आया मतलब आपको उस स्कूल में एडमिशन लेने जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमको एडमिशन पहला वाला नंबर में लेना था, लेकिन हमको दूसरा वाला में आ गया, हम अब चेंज कराना चाहें, अपग्रेड कराना चाहें तो होगा, लेकिन टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मानना है कि तुम वो सब छोड़ो, स्कूल से ज़्यादा तुमको लेना देना है नहीं, एग्ज़ाम देने जाना है, बोर्ड देना है, ठीक है। स्कूल वाला 20 में से 20 प्रैक्टिकल में दे दे, यही काफ़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है। और ये चीज़ें मिल जाएगा आराम से, ठीक, ओके। तो अपग्रेड में पैसा भी लगेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, पता चले तुमको कोई स्कूल का सीट ही नहीं मिला, है ना। ये चीज़ें हैं, अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, वरना जो स्कूल मिला आप सिंपल से उस स्कूल में जाना है। स्कूल में कब जाना है, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा,
ठीक है, आपके मैसेज आ जाएगा, आपके ऑलरेडी नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको इस बिहार बोर्ड बता देगा कि आप अपने स्कूल्स में जाइए, अब एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो स्कूल में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपने ऑनलाइन कर लिया, यहाँ तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लगा, है ना। हम बिहार बोर्ड में भी कर लेंगे, CBSE में भी कर लेंगे, नहीं तेज नहीं बनना है। देखो स्कूल में जाओगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपका TC है, माइग्रेशन है ना, रिजल्ट है, ये सारे बहुत से जितने भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, आपके बैंक अकाउंट, ये सारे डिटेल्स आपसे भरवा दिया जाएगा, फोटोकॉपी, इनकम आई, सारी चीज़ें जो भी आपको स्कूल बता दीजिएगा उनको जमा कर देना है, ठीक है, ओके। उसके बाद एक ज्वाइनिंग लेटर, ये जो आएगा ना, ऐसे समझो नौकरी वाला नहीं, इसे नॉर्मल सा कि हाँ आपको इस स्कूल में अलॉट किया जा रहा है। मुझे वो जो लेटर का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग लेटर लिख दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का, वहाँ आपने स्ट्रीम चूज़ किया, बट यहाँ आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। मतलब अगर आप PCB ले रहे हैं, है ना, मतलब साइंस ले रहे हैं तो PCB ले रहे हैं या PCM ले रहे हैं, तो आपको ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ पर फिलअप करना है कि आपको क्या क्या रखना है ना। और बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा में कोई अदर पेपर रखेंगे, वो सारी चीज़ें स्कूल पे डिपेंड करेगा कि स्कूल आपका वो मतलब एक्स्ट्रा पेपर लेगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर साइंस था एक्स्ट्रा में, बिहार बोर्ड क्लास 12 की बात कर रहे हैं, तो मेरे स्कूल में तो जान पहचान था और स्कूल वाले रेडी हो गए थे, ठीक है एक्स्ट्रा पेपर रखना है। अगर बिहार बोर्ड में ऐसे होते हैं ना कुछ स्कूल कि आप अकेले हैं तो आपके लिए अकेले एग्जाम कौन लेगा, इसलिए वो लोग नहीं देते हैं, है ना। तो ऐसा भी होता है, तो स्कूल से बात कर लीजिएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा पेपर है, इजीली बायो एंड मैथ्स तो मिल जाता है क्योंकि सबका रहता है, तो आराम से आप भी एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते तो कोई इशू नहीं, है ना। उसके बाद आपको पेमेंट वगैरह कुछ करना पड़ता है। और हाँ, फीस स्लिप ज़रूर लेना है। यहाँ पे मैं हाईलाइट इसलिए किया कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एडमिशन तो करा लिए हैं, फीस स्लिप उनके पास मिला नहीं, है ना, बस एडमिशन करा दी। और बहुत लोग तो ऐसे हैं कि बस ऑनलाइन कर दिया, अच्छा हो गया मेरा एडमिशन, हाँ जी अब चलेगा बाहर कहीं पढ़ने के लिए, बाद में आके पता करते हैं बोर्ड के टाइम में मेरा वो एडमिट कार्ड कहाँ गया, तो पता चला रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल जा करके फॉर्म सारी कुछ चीज़ जमा करना, ठीक है, बता रहे तुमको आराम से सारी चीज़ें। फीस स्लिप क्यों? जब तुम स्कूल में जाओगे, साल भर तो तुम जाओगे नहीं, जब एग्जाम होगा ना तब तुम जाओगे तो तुमसे टीचर पूछेगा तुम कौन से क्लास के हो, कौन से सेक्शन के हो, रोल नंबर क्या है, और तुम बस मुंह देखोगे, है ना। तो सबके सामने बेइज्जती ना हो, है ना, इसलिए तुम्हें बता रहे फीस स्लिप ज़रूर लेना। वहाँ पे तुम्हारा नेम, रोल नंबर, सेक्शन रहेगा, ताकि तुम बता सको, तुम्हें दिखा भी सको कि हाँ भाई हम भी इसी स्कूल के हैं, है ना। CBSE से जैसा है नहीं कि तुम्हें वो दे देगा, क्या बोल सकते हो उसको, ID कार्ड तो देगा नहीं ना तुम्हें, इसीलिए ये चीज़ें ये ध्यान रखना। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि फीस स्लिप वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, लास्ट में उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और तुम लोग ना करो ये प्रॉब्लम फेस, क्योंकि तुम लोग मेरा वीडियोज़ देख रहे हो, है ना। इन चीज़ों का ख्याल रखना, ये तुम्हारा ओवरऑल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद स्कूल से, अगर स्कूल में जाने का मन है तो जाओ, और नहीं जाना है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद एडमिशन आपने करा दिया, चलो ठीक है, हमें स्कूल भी मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई, अब हम लोग क्या चीज़ें करेंगे। तुम्हें 11th में एडमिशन, है ना, अगर तुम लोग नीट देना है, JEE देना है, CA देना है, कुछ भी देना है, सिलेबस क्या फॉलो करना है, NCERT, है ना, ओके, NCERT फॉलो करना है। बिहार बोर्ड का कोई अलग से बुक नहीं आता है, बस तुमको हिंदी और जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है वो अलग होता है ना। 11th में मैं तुम्हें चीज़ें जेन्युइन चीज़ें बताऊँ, है ना, सीधा बात ना होगा पास। अगर आप लैंग्वेज पेपर नहीं पढ़ते 11th में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतना बोलूँगा, अगर तुम्हें लैंग्वेज पेपर का मन है, पढ़ने का मन है, वैसे तुम लोग ऐसे नॉर्मली पढ़ने का मन नहीं करते, लेकिन फिर भी 1% चांस लेके चलो, मन है तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि तुम लोग CBSE से होंगे या जो लोग नहीं होंगे, या फिर ढंग से ग्रामर होता है ना, भूल जाते हैं, तो ग्रामर पढ़ लेना, क्लास 12th में हेल्प देगा। 50% से 60% ग्रामर से ही क्वेश्चन रहते हैं, तो तुम्हें क्लास 12th में भी आपका जो मेन पेपर है उस पर फोकस कर लेना, और ग्रामर में आराम से निकल जाओगे, ठीक है। यानी तुमको सिलेबस NCERT फॉलो करना है। एग्जाम कितना होगा, मंथली एग्जाम, हर मंथ में एग्जाम देना होगा आपको, हर मंथली बिहार बोर्ड एग्जाम देगा। कुछ नहीं करना है, स्कूल में आना है, एग्ज़ाम देना है, नहीं आ पाओगे तो स्कूल से बात कर लेना, काम हो जाता है, ठीक है, ज़्यादातर काम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, तुमने अभी तक फॉर्म में कहीं मीडियम ऑप्शन देखा कि मीडियम चूज़ करना, हम लोग इंग्लिश मीडियम से है तो हमें कोई ऑप्शन ही देखने नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, है ना। अगर बाई चांस तुमको ऑफलाइन वाला फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन की बात, वहाँ मीडियम दिख गया तो ठीक है, बाई चांस तुमने वहाँ हिंदी चूज़ कर दिया, तब क्या करेंगे, तब हिंदी में देना होगा, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ अगर तुमने हिंदी में रखा हो, अगर मेन एग्जाम है बोर्ड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आपने इंग्लिश लिख लिया, है ना, लेकिन बोर्ड में तुम्हें हिंदी में एग्जाम देना, तो वो भी चीज़ें करते हो, वो मेन मैटर करता है। आपके एग्जामिनेशन के दिन आपको जो पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर बुकलेट, उसमें चूज़ करना होता है मीडियम, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये टेंशन निकाल दो। और हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन दोनों आपके मीडियम में आते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, तो आराम से रहना। आपको फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम देने के बाद सबको पास कर दिया जाता है,
टेंशन, रिजल्ट वगैरह कुछ आता नहीं तो टेंशन मतलब आराम से तुम अपना फोकस कर सकते हो। तुमको जो भी एग्जाम का तैयारी करना है तो तुम कोई भी एग्जाम का तैयारी करो, साथ साथ ये बोर्ड का ये टेंशन मतलब ये ओवरऑल वही एनसीईआरटी वही सारी चीज़ें आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस पर ना ध्यान दे करके मतलब क्लास में ना ध्यान दे करके अगर तुम बोर्ड या सॉरी मतलब जेईई नीट कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, करना चाह रहे हो तो 100% उसमें टाइम दो, ये तुम्हारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ठीक, कोई क्वेश्चन बैंक लेना है, क्या मजाक कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम होने वाला है नहीं। मैं तुमको रात की बात बताऊँ, एक रात पहले मैं चीज़ सिस्टम ही ऐसा है, चीज़ें बता रहे हैं, हम तो बताते नहीं है जनरली, मतलब ये सब चीज़ें कराते नहीं यूट्यूब पे। क्वेश्चन मिल जाएगा, कल अगर एग्जाम है तुम्हें आज क्वेश्चन मिल जाएगा, ये चीज़ें हैं, ये हालत है। होपफुली सुधार हो जाए, कुछ तो सुधार हो जाए, बट कोई बात नहीं, हम लोग का टाइम आता है तो हम लोग ज़रूर सुधार करेंगे। ठीक है, ओके। मंथली टेस्ट एंड एग्जाम, फाइनल एग्जाम, ये सारी चीज़ें। इंग्लिश मीडियम चूज़ करने मिला तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब आ जाएंगे क्लास 12 में, पास आउट हो गए, हाँ जी पास आउट हो गए। क्लास 12 एनसीईआरटी ओल्ड, यहाँ पे ओल्ड लिखा है, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, ऐसा नहीं कि तुम एकदम बहुत पहले का पढ़ो, है ना। मतलब ये जो रिसेंट में जो चेंज हुआ है इससे पहले वाले मतलब जो है वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। सिलेबस पे अगर तुमको कोई भी डाउट है ना, 11th में हो या फिर 12th में हो, कमेंट कर देना। एक सिलेबस पे वीडियोस है, क्या पढ़ना है, क्या बुक फॉलो करना है, कौन सा चैप्टर है, सारी चीज़ें वीडियोस बना देंगे। तुम बोलो तो सही, है ना, बोलोगे तब ना होगा। तो एनसीईआरटी ओल्ड वाला, अभी टेंशन मतलब ओल्ड वाला कौन सा है, इसमें भी हम लोग हेल्प करेंगे आपको, 11th में भी हेल्प करेंगे, 12th में भी हेल्प करेंगे, तो इस चैनल से जुड़ जाओ, है ना। ओल्ड एनसीईआरटी, इसमें 3 एग्जाम्पल है, मंथली, सेंटअप, सेंटअप बहुत पहली बार सुन रहे होगे, प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले वाला, है ना। तो ये सेंटअप एग्जाम बिहार बोर्ड की लैंग्वेज में बोलते हैं, और फाइनल एग्जाम एकदम फिक्स है ना। तुम फिक्स रहो ना रहो, बिहार बोर्ड अपना फिक्स है कि फरवरी में भाई साहब एग्जाम लेंगे, है ना। 1 से 2 फरवरी से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली पूरा मैंने रोड मैप सिर्फ 20 मिनट में समझा दिया, ये सारी चीज़ें। अगर फिर भी कुछ छूट गया हो या कोई तुमको क्वेश्चन हो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो ये मेरा नंबर है, हालांकि गूगल पे भी जाकर के मैट्रिक इंग्लिश मीडियम सर्च करोगे तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। सिंपल सा तुम नंबर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है हमारे साथ शेयर कर देना, ज़रूर हम लोग हेल्प करेंगे। तो होपफुली तुम्हें वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा डिमांड था इस वीडियो का, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। तो कैसे लगा वीडियो, अगर तुम्हें और भी कुछ हेल्प चाहिए तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को याद रखना, शेयर कर देना। कुछ भी दिक्कत हो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड, मेरा हक, मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम लोग को एक सही वीडियो बता सके, सही से गाइडेंस दे सके, क्या चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि मैं भी क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक बिहार बोर्ड से पढ़ा। ठीक है, ओके। अभी कहाँ पढ़ रहा हूँ वो भी तुम जाकर के गूगल में देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।